अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1, मुफरदात। ये पहला सबक है नूरानी कायदे का। और इस पहले सबक को अगर खूब अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो पूरे कुरान हकीम की तिलावत करने में आसानी पैदा हो जाती है। तो इस मुफरदात का आज पहला हर्फ है अलिफ। इसको पढ़ते हुए आम तौर पर जो गलती हो जाती है कि लोग इसको अलेफ कुछ लोग पढ़ देते हैं या कुछ लोग इसको अलिफ पढ़ते हैं। तो ये दोनों तरीके दुरुस्त नहीं हैं। इसकी सही अदायगी है अलिफ। अलिफ। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को सही से आ रही है ना? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद बा। बा को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि बा। ठीक है, बा। ये जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, हर्फ जो काले रंग से जो लिखा है वो हर्फ है, हर्फ की शक्ल है। और जो उन्हीं बॉक्स में जिसमें शक्ल बनी हुई है, लाल रंग से लिखा हुआ है, वो उस हर्फ का नाम है। ठीक है, तो बा का ये नाम है और इसको पढ़ेंगे खींच कर, बा। और जो इसी के साथ जो दूसरा हर्फ है, इसकी शक्ल है ये। और ये ता और अलिफ के साथ जो लिखा हुआ है लाल रंग में, तो यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार के बराबर इसको खींच के पढ़ना है, ता। तो थोड़ा सा लंबा करके इसको हम पढ़ेंगे। फिर अब ये तीसरे नंबर पर ये है सा। और सा के अंदर जो सबसे अहम बात है वो जहन नशीन कर लीजिए कि इस हर्फ के अंदर ज़रा बराबर भी सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि सा, अगर इसको सा पढ़ दिया हमने, तो ये जो है ये सीन के जैसा हो जाएगा। यानी कि जब ये दोनों हर्फ शक्ल, इसकी जो शक्ल है ये अलग है, तो इसकी अदायगी भी हमें मुख्तलिफ रखना है। तो इसको हम पढ़ेंगे सा। नरमी से पढ़ेंगे इसको, हम इसको सीटी की आवाज़ हम नहीं देंगे। ठीक है, तो नरमी से इसको पढ़ेंगे सा। और जब सा पढ़ेंगे तो हमारे जो ऊपर के दांत हैं, आगे सामने के दांत, हमारी जबान उसको टच करेगी, हल्की सी बाहर आ जाएगी, हल्की सी। तो जब हम उसकी जबान को बाहर निकालेंगे, हल्का सा दोनों दांतों के जो कोने हैं, किनारे हैं, उनसे लगाएंगे, तो फिर जो वो सा वाला साउंड आता है, सीटी वाला, जो कि सीन में आता है, वो नहीं आएगा। आप लोग अभी प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। सा बोलिए तो ये आवाज़ सीटी की आवाज़ रही है। लेकिन जब हम इस फा को पढ़ेंगे और जबान की नोक को नीचे सामने वाले दो दांतों के किनारे से लगाएंगे, तो फिर वो सीटी वाली साउंड नहीं आएगी। फा, तो उसको नरमी से पढ़ेंगे, फा। अब अगला हर्फ है जीम। ये हर्फ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर्फ बिल्कुल इसके जो साथ वाला हर्फ है, हा, ये इन दोनों से मिलता जुलता है। तो इसको हम जीम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। जीम, जो ये आपकी शक्ल दिख रही है, जीम की शक्ल दिख रही है, उसका जो नाम है जीम या और मीम, यानी कि इसको, इस जीम को खोल के लिखा गया है जो कि इसका नाम है। तो ये तीन हरफी हरूफ हो जाता है। तो इसको हम सित्ता हरकत खींच के पढ़ेंगे। ये तजवीद का एक अहम रूल है। इसको अभी याद कर लीजिए, आइंदा इंशाल्लाह जब हम मत पर जाएंगे तो इसकी तफसील पढ़ेंगे। अभी इसको सिर्फ याद करें। इसको, इस जीम को, जो कि ये नाम है लाल लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे जीम, जीम। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट हा। अच्छा, जब हा पढ़ा जाता है तो इसके पढ़ते में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लोग इसको, जो इसका मखरज है हा, हमजा हा, आइन हा, जो कि वस्त हल्क से अदा होता है, तो कुछ लोग इसको इस खा, हा को ऐसे पढ़ते हैं कि वो खा सुनाई देता है। तो वो ये तरीका सही नहीं है। तो जब इसको पढ़ेंगे हा, तो बहुत तवज्जो के साथ इसको बोलेंगे, हा, हा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें, हा। और ये जो हल्क है उसके दरमियाने हिस्से से अदा होगा। ये जो हा है, हल्क का दरमियाने हिस्से से अदा होगा और इसे बारीक पढ़ा जाता है। और इसके बाद जो हर्फ है वो है खौ। खौ, जो हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। ये खौ की शक्ल है और ये खौ लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे, खौ। खा नहीं कहेंगे, खा, होठों को फैला के खा। अगर ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो इसकी अदायगी तजवीद के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है। इसको पढ़ेंगे खौ,
तो ये ख्वा जो है ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, और चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो इसके ऊपर, इस हर्फ को हमेशा मोटा ही पढ़ा जाता है। ख्वा, ख्वा। उसके बाद है दाल। दाल पढ़ते वक्त आम तौर पर लोग गलती नहीं करते, इसको सही से अदा करते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सब लोग सही पढ़ते हैं, दाल। इसके बाद है दाल। दाल को बहुत एहतियात से पढ़ें क्योंकि इसकी आवाज़ जा के साथ लोग मिला देते हैं। जा कहाँ पर है? ये रॉ के बाद जो ये जा है, अगर हम इसको भी इसको तो इसको जा पढ़ते हैं, और इसको भी हम अगर जाल पढ़ेंगे तो ये वाला जो साउंड है वो हमने इसमें मिला दिया। अब जब ये वाला साउंड हमने इसमें मिला दिया, तो जो इस जो हर्फ से जो कलाम पाक में जब आप वर्ड लिखा देखेंगे, कलमा लिखा देखेंगे और आप उसको जाल पढ़ देंगे, जैसे कि इसकी मिसाल कलाम पाक में आती है अल्लज़ीना। अगर आप इसको पढ़ना है नरमी से पढ़ेंगे अल्लज़ीना, अगर आपने इसको पढ़ दिया अल्लज़ीना, लजीना, ये वाला साउंड जीना कह दिया, तो ये आप गलती कर देंगे, यानी कि आप इसको लजीना को लजीना पढ़ रहे हैं, तो कि ये गलती हो जाएगी। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, इसको पढ़ना है नरमी से। और दाल, जैसे हमने सा पढ़ा था ना, जिस तरह से सा का मखरज और दाल का मखरज सेम है, तो दोनों दांत हमारे जो ऊपर का दांत है, सामने वाला ऊपर के दो दांत, इनके जो कोने हैं उससे जबान थोड़ी सी टच करेगी, और फिर इसको हम बोलेंगे तो सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, दाल। इसी तरह से जो सूरह बकरा की दूसरी आयत है उसमें है ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु, उसकी अदायगी हो जाएगी ये वाला ज़ाल, जो कि दुरुस्त नहीं है, गलती कर देंगे हम, और उसमें जो गलती है वो गुनाह के तक भी पहुंचा देती है हमें, तो हमें इससे बचना है। हम पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु, ना कि ज़ालिकल, ठीक है। ज़ाल, तो इसको पढ़ेंगे नरमी से, ज़ाल। अब अगला हर्फ है रॉ। रॉ के ऊपर जब कोई भी हरकत हो, जैसे ज़बर, पेश, खड़ा ज़बर, उल्टा पेश, उल्टा पेश हो, या फिर रॉ, ऐसी हालत में रॉ मोटा पढ़ा जाता है, रॉ। रॉ, अगर हमने इसको पढ़ा रा, रा जैसे हिंदी में रा पढ़ते हैं, तो ये अदायगी गलत होगी, हमें इस अदायगी को दुरुस्त करना है, इसको पढ़ेंगे रॉ। लेकिन जब इस हर्फ के नीचे हरकत हो, जैसे कि जेर, तो फिर रा को बारीक पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे रा। रा और रॉ दोनों में फ़र्क लग रहा है, तो इसको पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी यहाँ पर ये इसकी अदायगी रॉ है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, रॉ। आगे चलते हैं जा। अब इसको जो ये हर्फ जा है, इसके अंदर जो है सीटी की आवाज़ इसकी आएगी जा, जा। अब इसको नरमी से नहीं पढ़ना है, इसमें सीटी की आवाज़ देना, जा। इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे, जा। जैसे शहद की मक्खी का साउंड होता है ना, भनभनाहट सी होती है, तो वैसे इसके जा की आवाज़ होगी, जा। उसके बाद अगला हर्फ है सीन। सीन में भी सीटी है, जैसे ये साउंड सा, सीटी वाला साउंड है, तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, सीन। अच्छा, इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि सीन या, जब इसको हम इसका नाम देखते हैं उसमें सीन या और नून आ रहा है, तो उसको हम खींच के पढ़ेंगे सीन, इसको सिन नहीं कह देना है, सीन, ठीक है। सीन भी बारीक पढ़ा जाता है, और इसको अमूमन लोग सही पढ़ते हैं। उसके बाद है शीन। शीन में एक सिफत है, यानी कि जो इसकी एक क्वालिटी है वो है तफशी। शीन की क्वालिटी को, शीन की सिफत को कहते हैं तफशी, यानी आवाज़ जो है, इसकी जो आवाज़ है मुंह में फैल जाती है, ये जो साउंड है ये आवाज़ जो है, ये मुंह में मुंह के अंदर ये फैल गई है, उस फैलने, इसको कहते हैं तफशी। तो ये हो गया शीन, ये भी अमूमन लोग सही पढ़ते हैं। आगे है सौद। हर्फ साद, इसको मोटा पढ़ा जाता है, और इसमें आपके जो होठ हैं वो भी गोल नहीं होने चाहिए, जैसे स्वाद, अगर स्वाद कह दिया तो ये इसकी अदायगी गलत हो जाएगी। अगर इसे हम बारीक पढ़ देंगे तो ये फिर सीन के जैसा हो जाएगा, जैसे कि अब ये हम पढ़ रहे हैं सीन, और इसको भी हमने पढ़ दिया स्वाद, तो ये फिर
अदायगी गलत होगी। तो इसको, ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पढ़ेंगे सौद, सौद। तो इसको मोटा पढ़ा जाता है। और इसके नाम के जो आखिर है, सौद, अलिफ और दाल, आखिर में दाल भी आती है, तो इसलिए दाल पर हम कलकला भी करेंगे, सौद। इस तरह से हम अपनी आवाज़ को, इसकी अदायगी करके और दाल पे जिस तरह से रोकेंगे तो कलकला वाला साउंड करेंगे। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, सौद। अगला हर्फ है दौद। इसको भी हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, और अमूमन इसको भी लोग, कुछ लोग इसको जौद पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि जौद पढ़ना भी ठीक है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं दौद पढ़ना भी ठीक है। तो अब इस पर हम बहस नहीं करते हैं। इसको दौद, इसमें भी आखिर में, इसके नाम के आखिर में दाल आ रहा है, ये देखिए, दौद, अलिफ और दाल। तो इसके ऊपर दाल पर, क्योंकि दाल हरूफ कलकला में से है, तो इसको हम कलकला देंगे यहाँ पर आखिर में, दौद। दाल का साउंड क्लियरली सुनाई देना चाहिए, दौद। तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है अगला हर्फ है वो है तो। ठीक है, तो इसको भी मोटा पढ़ेंगे। अगर हमने इसको तो की बजाय ता पढ़ दिया, तो ये जो यहाँ पर जो हमने ये ता पढ़ा था, किसके साथ मिल जाएगा। तो दोनों की अदायगी में हमें ध्यान रखना है, इस वाले ता को और इस वाले तो को अलग करके पढ़ना है, यानी कि अदायगी डिफरेंट होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे तो, तो, और इसको पढ़ेंगे ता। ये बारीक हर्फ है और ये मोटा हर्फ है, तो इसको ता के साथ इसकी अदायगी नहीं मिलाना है, इसको मोटा पढ़ना है, तो। आगे देखिए, इसको ये है वो, ये भी मोटा पढ़ा जाता है, वो। तो इसका मखरज एक है, देखिए, सा, राल और वा, इनका मखरज एक है। इनका मखरज सेम कैसे है कि इन तीनों की अदायगी के वक्त हमारे ऊपर के जो आगे वाले दांत हैं, उनका जो किनारा है उससे ज़बान, जो नीचे का कॉर्नर है उससे ज़बान टच करेगी। बस फ़र्क क्या करना है कि सा और राल को बारीक पढ़ना है, और वो, इसकी सिफत मोटी है तो इसको मोटा करके पढ़ना है, वो। ठीक है, इसको जा नहीं पढ़ेंगे, अगर ज़ा पढ़ेंगे तो ये फिर इसके जैसा हो जाएगा, जो कि फिर गलती हो जाएगी, वो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है आइन। इसकी आवाज़ हल्क से निकाली जाती है, और अगर इसकी आवाज़ हल्क से नहीं निकलेगी तो इसकी आवाज़ हमसा की जैसी हो जाएगी। ठीक है, हमसा कौन सा है, ये वाला हमसा, ये। तो आइन, आइन की आवाज़ और हमसा की आवाज़ को हमें डिफरेंट करके निकालना है, अलग तरीके से निकालना है। इसका मखरज और इसका मखरज बिल्कुल पास पास है, तो इस पर हमें ध्यान देना है कि हमजा की जैसी आवाज़ नहीं निकालनी है। तो हमजा आपने देख लिया, तो आइन जो है हल्क से अदा इसका साउंड जो है हल्क से निकाला जाएगा, आइन। और हल्क का जो दरमियानी हिस्सा है वो इसका मखरज है, और ये बारीक पढ़ा जाता है, इसको मोटा नहीं पढ़ना, आइन। और नेक्स्ट है गौइन। गौइन, गौइन हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, और इसमें गलती नहीं होती। आमतौर से लोग इसे सही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शीन क़ाफ सही नहीं होते, तो उनको, वो लोग उसको गईन पढ़ते हैं। ऐसा जिनको कि उर्दू और अरबी नहीं आती है, तो वो इसको गईन पढ़ते हैं, तो इसको गईन नहीं पढ़ना है, गौइन, गौइन। हलक से आवाज़ निकालनी है, मोटा करके उसको पढ़ना है। उसके बाद अगला हर्फ है फा। फा को भी लंबा करके पढ़ना है, फा, फा। अमूमन ये भी लोग सही से अदा करते हैं। उसके बाद है कौफ। कौफ को जो है मोटा करके, इसको हमेशा मोटा करके पढ़ना है, कौफ। अगर इसे हम बारीक पढ़ेंगे तो ये अपने से बाद वाले हर्फ, यानी कि जो काफ है, ये उसके अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको काफ पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। तो हमें इसको अदा करते वक्त, जो ये काफ जिसके ऊपर दो नुक्ते लगे हुए हैं, इसको हमें पढ़ते वक्त एक तो हलक से निकालनी है आवाज़, और मोटा करके पढ़ना है, कौफ, कौफ। और आगे है काफ। काफ को बारीक पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे कियाफ पढ़ लेते हैं, कियाफ। तो ये सही नहीं है, इसको पढ़ना है काफ, कौफ मोटा, काफ बारीक। और उसके बाद है लाम। लाम, इसको खींच के पढ़ेंगे, और लाम के अंदर गलती नहीं होती, अमूमन लोग इसके सही पढ़ते हैं। उसके बाद है मीम, मीम।
تو میم کو بھی صحیح پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہے نون، نون، نون میں جو آخر میں نون آ رہا ہے اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے، نون۔ پھر ہے واو، واو پہ ہونٹ گول ہوں گے، واو، جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا او واو، تو وہ ہمیں یہاں پر بولنا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں واو، وی کا ساؤنڈ نکال کے بولتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، ہمیں بولنا ہے اس کو ادا کرنا ہے واو۔ پھر ہے ہا، اس کو بھی عموماً لوگ صحیح پڑھتے ہیں، اس کو حلق کی اس کو سینے کی جانب سے نکالنا ہے۔ پھر ہے حمزہ، یہ بھی عموماً لوگ صحیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یا، اور اس کے بعد ہے پھر یا، یہ دونوں ایک ہی ہیں، اس میں لکھنے میں فرق ہوتا ہے لیکن ان کی آواز، ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسے چھوٹی یہ بڑی یہ کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کوئی چھوٹی بڑی یہ نہیں ہے، یہ ان دونوں کو یا ہی کہیں گے، اور دونوں ہی یا ہیں، دونوں کی ادائیگی سیم ہے، بس اس میں لکھنے کا فرق ہے، ادائیگی دونوں سیم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ قاعدے کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔